नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में ना मैं आप लोगों को ये हमारे घर के आसपास में, सभी के घर के आसपास में मिल जाने वाला एक अद्भुत औषधि बता रहा हूँ, जिसे आप लोग जानते हैं लेकिन इसके शायद नाम नहीं जानते होंगे। इसलिए इसके जो गुणधर्म हैं, इसके जो फ़ायदे हैं, उसको नहीं ले पाते हैं। आज मैं इसके परिचय करा के आपको इसके ऐसे-ऐसे फ़ायदे बताऊँगा, जिस फ़ायदे को आप लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं पा सकते। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक, अंत तक, बिना स्किप किए, क्योंकि आज की जो इस पौधे की जानकारी है बहुत ही ख़ास होने वाली है दोस्तों। सच बता रहा हूँ, आपके लाखों रुपये जो फ़ायदे नहीं दे सकते, वह आपको यह वीडियो 5-10 मिनट का दे सकता है। तो इस पौधे को देख कर के पहचान लीजिए, यह पौधा खरपतवार नहीं है, यह मामूली नहीं है, यह वन्य बला का पौधा है और हमारे घर के आसपास आसानी से मिल जाता है, जिसे संस्कृत में वन्य बला कहते हैं, हिंदी में बचाईता कहा जाता है और बंगाली में इसे वन ओकारा कहा जाता है। इस तरह से अलग-अलग राज्य में, अलग-अलग जगह के हिसाब से इसके बहुत सारे नाम हैं दोस्तों। तो इसको आप लोगों ने कभी न कभी देखा होगा, इसे जानते होंगे, पहचानते होंगे। तो चलिए मैं आज आप लोगों को इसके वो औषधीय गुण, वो फ़ायदे बता रहा हूँ, जिस फ़ायदे को हर कोई जानना चाहता है और उस फ़ायदे को हर कोई फ्री में लेना चाहता है। तो आप भी इसके फ़ायदे उठा सकते हो। बस इस वीडियो को पूरा देखते रहिए और इसकी जो जानकारी है उसे आज जान लीजिए, ताकि भविष्य में कभी भी इसकी ज़रूरत पड़े तो आप आसानी से इसका प्रयोग कर सकें और हमेशा स्वस्थ जीवन जीते रहें। मुख में चबाने वाले नशीले पदार्थ का आदत है, तो उसके वजह से क्या है कि मुंह में छाले पड़ जाते हैं। तो अगर आपके भी मुंह में छाले पड़ते रहते हैं तो आप इसके पत्तों को चबाते रहिए। जब भी छाला हो जाए तो आपको उसकी जो दुष्प्रभाव है, मुंह में जो छाले पड़ने की समस्या है, वह छाले नहीं पड़ेंगे और आपको मुख का कैंसर होने से बचाएगा यह वन्य बला का पत्ता। तो आप इसके पत्ते को चबाते रहिए, आपको मुख का कैंसर होने से यह बचा लेगा। और हो सके तो मुख की जो गुटखा तंबाकू है, आदत है, जो मुख का एडिक्शन है, उसे छोड़ने का प्रयास करें। इसी में ही आपकी भलाई होगी, आपकी जीवन की रक्षा होगी। अचानक चोट मोच लग जाए और आपको कोई अन्य औषधि नज़र ना आए तो आप इसके पत्तों को तेल में, सरसों के तेल में गरम करके उस चोट की जगह पे, सूजन की जगह पे लेप कर दें, या फिर इसको सरसों के तेल में पका कर के, गरम करके उसको लेप कर दें। तो यह सूजन को बहुत जल्द मिटाता है और दर्द को खींचता है दोस्तों। इसके पत्ते को, वन्य बला के पत्ते को पीस करके सरसों तेल में पका करके लगाना है, या फिर ऐसे ही पत्ते को सरसों के तेल में गरम करके वहाँ पे बांध दीजिए। तो आपका दर्द चला जाएगा और सूजन भी नहीं होने देगा। अगर किसी के गले में दर्द है तो आप क्या कीजिएगा, इसके पत्तों को और इसके फलों को और जामुन के पत्तों को और अदरक को, इन सब को मिला कर के आपको काढ़ा बनाना है और काढ़ा बनने के बाद उसमें नमक घोल करके उसको गरारा करना है। तो इस तरह से गरारा करने पर आपको कंठदाह में आराम मिलेगा, यानी गले का जो दर्द है, सूजन है, वह आसानी से आप दूर कर सकते हो इसका, इस तरह से काढ़ा बना करके। तो अगर किसी के शरीर में अचानक असहनीय दर्द हो, यानी संधिवात का दर्द हो, गठिया साइटिका का दर्द हो, या फिर किसी भी प्रकार की चोट मोच सूजन का दर्द हो, माने हर प्रकार के दर्द को यह मिटा देगा। आपके जितने भी दर्द हैं उन सभी दर्द को ख़त्म कर देगा। उसके लिए आपको करना क्या है, इसके जो पूरा पंचांग है, पंचांग कहने का मतलब ये पत्ता ले लीजिए और ये फूल ले लीजिए और उखाड़ के इसका जड़ ले लीजिए, और यहाँ पे जो देख रहे हो ये फल, इस फल को भी ले लीजिए। तो इस पौधे का जो हर एक भाग है, वहाँ का
एक एक भाग ले करके बराबर मिला करके अगर आप लेते हो तो इसे पंचांग बोला जाता है। यानी इसके पूरे पौधे का हर एक अंग वह हो जाता है पंचांग। तो पंचांग को ले करके तिल के तेल में उसको पकाना है, आपको अच्छे से उबालना है पूरी तरह से, जब तक कि जल न जाए तब तक। और तिल के तेल में उबालने पकाने के बाद उसमें आपको लहसुन की रस निचोड़ना है। 1 चम्मच की मात्रा में लहसुन का रस उसमें मिला देना है। और उस लहसुन के रस को मिलाने के बाद आपको जहाँ भी दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रहा है, वहाँ पे लेप कीजिए, हल्की-हल्की मालिश कीजिए। आपका भयंकर से भयंकर दर्द भी ठीक हो जाएगा बहुत ही जल्द, आसानी से, चमत्कार जैसा लगेगा आपको। तो दोस्तों, इस तरह से आप किसी भी प्रकार के दर्द को मिटा सकते हो इस वन्य बला के पंचांग का प्रयोग करके। दोस्तों, यदि किसी छोटे बच्चे को या फिर बड़ों को भी हो जाता है, पेट में कृमि हो जाए या फिर पेट में किसी भी प्रकार की समस्या हो जाए, तो पेट की तमाम तरह की समस्या को दूर करने के लिए आप इस वन्य बला के जो बीज देख रहे हो, ये वाला बीज, ये फल फल के अंदर में बीज होता है, उस बीज को निकाल लीजिए और उसको और इसके जड़ को निकाल करके दोनों को काढ़ा बना लीजिए। और काढ़ा बनाने के बाद सुबह शाम पीजिए, इससे आपका उदर कृमि नष्ट होता है। इसके अलावा अगर आप इसके पत्तों का रस निकाल करके इसमें काली मिर्च मिला करके 2-4 दाने रोज़ाना पीते हैं, तो उससे भी आपकी पेट की कृमि का नाश हो जाता है। और इसके पत्तों का साग सब्जी खाने से भी पेट की खराबी बहुत जल्द ठीक हो जाता है। तो आप पेट की किसी भी प्रकार की समस्या को दूर करने के लिए इसके पत्तों का साग सब्जी खाइए, इसकी जड़ का और इसके फल का काढ़ा पीजिए, आपकी पेट की समस्या दूर हो जाएगी दोस्तों। अगर किसी भाई बंधु बहन को, किसी को भी अगर फोड़ा फुंसी हो जाए या फिर जो बड़ा बड़ा व्रण होता है, जो कूल्हे में, जांग में होता है, जिसके होने के बाद आदमी को असहनीय दर्द होता है और पकने के बाद पीप भी निकलता है, तो उस फोड़ा को, उस व्रण को ख़त्म करने के लिए, शांत करने के लिए, उसका दर्द मिटाने के लिए आप इसके सिर्फ पत्तों को पीस करके वहाँ पे लेप कीजिए। सुबह शाम लेप कीजिए और रोज़ाना लेप कीजिए। इस तरह से करोगे तो 1 से 2 दिन में आपका वह समस्या आसानी से ठीक हो जाएगा, सिर्फ पत्तों को पीस कर वहाँ पे लेप करने से। तो यदि किसी माता बहनों को सफ़ेद पानी की समस्या है, लिकोरिया की समस्या है, धातु प्रमेह की समस्या है, तो आप इसके पत्तों को रोज़ाना सुबह शाम इसके जो साफ कोमल पत्ते देख रहे हो, इन पत्तों को आप कूट पीस करके इसमें धागे वाली मिश्री मिला करके शरबत बना करके 1 गिलास की मात्रा में अगर पीते हो सुबह शाम, तो निश्चित रूप से उसकी जो सफ़ेद पानी की समस्या है, लिकोरिया की समस्या है, सभी समस्याएं बहुत ही जल्द ठीक हो जाता है। लगभग कहने का मतलब 2-3 दिन में ही ठीक हो जाता है। दोस्तों, इस वन्य बला की जो पौधा है, इसे आप बिल्कुल भी खरपतवार ना समझें, क्योंकि ये ऐसी जानकारी मैं बता रहा हूँ इस वन्य बला के बारे में, ये जानकारी हर पुरुषों को, हर मर्द को, हर इंसान को जानने की आवश्यकता है। आजकल की जो भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में हर किसी का शरीर क्षीण होता जाता है। उस शरीर को पुष्ट करने के लिए, वीर्य की कमी को पूरा करने के लिए, सप्त धातुओं को बहुत तेज़ी से बढ़ाने के लिए आप इस वन्य बला को पहचान लीजिए और इसका प्रयोग कर लीजिए। इसके आप जो ये फल देख रहे हैं, इसके अंदर ये, इसको तोड़ने पर बीज निकलता है। जब ये सूख जाएगा तो आपको इसमें से दाने दिखेंगे निकालने पर। तो इसके अंदर के दानों को निकाल लीजिए और उसको पीस करके पाउडर कर लीजिए। पाउडर करने के बाद आपको क्या करना है, उसको 2 ग्राम की मात्रा में मिश्री मिला करके, धागे वाली मिश्री, उस मिश्री के साथ यदि आप इसका 2 ग्राम चूरन खाते हैं दूध के साथ, तो आपका शरीर हष्ट पुष्ट बलिष्ठ हो जाएगा। शारीरिक क्षीणता, शारीरिक कमजोरी
धातु की कमी, वीर्य की कमी, शुक्राणु की कमी सब पूरा हो जाएगा और आप एक लाजवाब और ताकतवर मर्द बन जाओगे और हमेशा खुश रहोगे। तो इस तरह से इसके बीजों का प्रयोग करने से दोस्तों शारीरिक बल की अद्भुत वृद्धि होती है और वीर्यनाश का शमन होता है। जो वीर्यनाश कर चुके हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा और सस्ता उपाय है। तो आप इसे मिश्री के साथ चूरन बना कर के खाइए और देखिए कमाल 1 माह के बाद। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो की जानकारी अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए क्योंकि हम इसी तरह की हर एक वनस्पति की रोज़ाना इस चैनल पे जानकारी देते रहते हैं। आप लोगों की अच्छी सेहत के लिए आप लोगों को हमेशा आयुर्वेद की जानकारी बताते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।